नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, जीवन में बहुत बार ऐसे मौके आते हैं जब आप किसी कोर्ट कचहरी में केस मुकदमे में फंस जाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप किसी मुकदमे में फंसे हुए हैं या मुकदमे की समस्या चल रही है तो उससे मुक्ति पाने के उपाय क्या हैं, मंगल ग्रह से संबंधित कौन से उपाय किए जाएं कि आपको मुकदमे से, विवादों से मुक्ति मिले। देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप मंगल से संबंधित उपाय करें तो मुकदमों से आपको छुटकारा मिल सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि मंगल का किसी भी प्रकार के मुकदमे से क्या संबंध है। देखिए, मंगल को ज्योतिष में वाद विवाद, तर्क और उग्रता का ग्रह माना जाता है। मंगल जीवन में हर तरह के विवाद और मुकदमेबाजी के लिए जिम्मेदार होता है। मंगल के खराब होने से व्यक्ति के द्वारा अपराध भी होते हैं और जेल यात्रा की नौबत आ जाती है। मंगल के साथ अगर शनि भी खराब हो तो पूरी जिंदगी जेल में कट जाती है। और मंगल के साथ राहु का संबंध हो तो झूठी मुकदमेबाजी जीवन में होती है। लेकिन अगर शुभ ग्रह केंद्र में हो और मजबूत हो, यानी बृहस्पति, शुक्र, बुध, चंद्र अगर शुभता के साथ केंद्र में हो और मजबूत हो तो व्यक्ति की रक्षा अवश्य हो जाती है। पहला मुकदमा, अगर भाई भाई में मुकदमा चल रहा है, चाचा ताऊ परिवार के लोगों के बीच में मुकदमा चल रहा है, तो क्या उपाय करें? मंगलवार को प्रातः काल स्नान आदि करके हनुमान जी के मंदिर जाइएगा। इसके बाद उनके सामने खड़े होकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और जब पाठ पूरा कर लें तो मंदिर के लोगों में या बाहर बैठे लोगों में हलवा पूड़ी बांटिएगा। ये प्रयोग 9 मंगलवार को करिएगा, किसी भी मंगलवार से आरंभ करके। अगर आप ये प्रयोग करें तो आपके साथ जो पारिवारिक मुकदमे चल रहे हैं वो मुकदमे समाप्त हो जाएंगे। अगर नौकरी से संबंधित कोई मुकदमेबाजी चल रही है, नौकरी से आपको सस्पेंड कर दिया गया है या आपको पीएफ, ग्रेच्युटी वगैरह पेंशन के बाद की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और नौकरी से संबंधित कोई मुकदमेबाजी चल रही है, तो क्या उपाय करें? मंगलवार की शाम को हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर लगाएं। अगर महिला हैं तो केवल लाल फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद उनको तुलसी के पत्तों की माला अर्पित करिएगा और माला अर्पित करने के बाद वहीं मंदिर में खड़े होकर या बैठकर 108 बार एक मंत्र पढ़ेंगे। मंत्र होगा, ओम नमो भगवते रामदूताय, ओम नमो भगवते रामदूताय। ये प्रयोग 9 मंगलवार को करिएगा। अगर आप ऐसा प्रयोग निरंतर करते हैं 9 मंगलवार को, तो नौकरी से संबंधित मुकदमा
हल हो जाएगा। अगर विवाह से संबंधित कोई मुकदमा चल रहा है, पति पत्नी के बीच में कोई मुकदमा चल रहा है, तो उसको सुलझाने के लिए क्या करें? लाल वस्त्र धारण करके हनुमान जी के सामने बैठिएगा। उनके सामने घी का 2 मुखी दीपक जलाइएगा। एक सिरा हनुमान जी की तरफ और दूसरा अपनी तरफ रखिएगा। और इसके बाद ओम हं हनुमते नमः इस मंत्र का कम से कम 3 माला जप करिएगा। ये प्रयोग 3 मंगलवार की रात को अगर आप करें तो आपको लाभ अवश्य होगा। इस तरह के मुकदमे से, इस तरह के तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रारब्ध की वजह से, ग्रहों की वजह से आप किसी झूठे मुकदमे में फंस जाते हैं और आप उससे निकलना चाहते हैं। तो अगर आप किसी झूठे मुकदमे में फंस गए हैं तो क्या करेंगे? रोज सुबह जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। और इसके बाद सूर्य के सामने सूर्य की रोशनी में बैठकर एक चौपाई का 3 माला जप करिएगा। चौपाई देखिए स्क्रीन पर। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। हनुमान जी के लिए कहा गया है कि जो काम दुनिया में जितना भी कठिन है वो तुम्हारी कृपा से, तुम्हारे अनुग्रह से हो जाता है। तो इस चौपाई को पढ़िएगा। ये प्रयोग मंगलवार को सुबह शुरू करिएगा और लगातार 27 दिनों तक करिएगा। साथ में मंगलवार को लाल गाय को, और अगर लाल गाय नहीं मिलती तो सामान्य गाय को गुड़ और रोटी खिलाइएगा। अगर आप ये उपाय करें तो आप जिस झूठे मुकदमे में फंस गए हैं, जिस झूठे आरोप में लिप्त हैं, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।